हेलो दोस्तों, इसेकाई एनीमे लोनर लाइफ इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 4 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम लोगों का स्वागत है। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते जो हमारा हीरो हारुकू था वो लड़कियों के साथ निकल जाता है शहर के लिए। अपने आप से कहता है मुझे बदमाश लड़कों से जो लड़कियों है उनको प्रोटेक्ट करना ही होगा। तभी उन लोगों के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है। हारुकू अपने स्वॉर्ड लेकर तैयार हो जाता है। लड़कियों से कहता है तुम लोग मेरे बैटल स्किल को देखो और सब कुछ सीखो। तभी जो हारुका था उसके ऊपर हमला करता है और अचानक से गायब हो जाता है। जो मॉन्स्टर से ढूंढने लगता है, लेकिन हारुका कहता है जो ऑर्क मॉन्स्टर है उनके ऊपर फिजिकल अटैक करना बेकार होगा, इसीलिए उनके ऊपर मैजिक अटैक करना चाहिए। तभी हारुका अपने सिस्टम में देखता है, उसे पता चलता है उसने विंड वाटर एंड अर्थ मैजिक को सीख लिया है और कहता है ये तो कमाल की बात है। तभी जो मॉन्स्टर था उसे ढूंढ लेता है, जिसकी वजह से हारुकू आसमान में आके फिजिकल अटैक कर देता है मॉन्स्टर के ऊपर, जिसकी वजह से मॉन्स्टर था मर जाता है। तभी हारुकू कहता है लगता है फिजिकल अटैक भी काम करते हैं। तभी जो बाकी की लड़कियां थी वो हारुकू की तरफ घूरने लगती है, जिसकी वजह से हारुकू कहता है फिक्र मत करो, बाकी के जो मॉन्स्टर हो गए उनको मैं मैजिक की मदद से ही खत्म करूंगा। तभी हारुका अपने फायर मैजिक की मदद से एक मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, लेकिन मॉन्स्टर पहले बार में ही खत्म हो जाता है। हारुकू कहता है लगता है जो मैजिक तो ज़्यादा ही पावरफुल था। तभी जो लड़कियां थी वो कह रही होती हमने तो बहुत कुछ सीख लिया हारुकू, तुम तो कमाल के हो। तभी रात के समय जो हारुकू था अपने अर्थ मैजिक की मदद से ट्रैप क्रिएट कर रहा होता है और कहता है अगर वो लोग यहाँ पे आएंगे तो फिर फंस जाएंगे। तभी हारुकू अपने मैप की मदद से देखने लगते जगह को। तभी उसे पता चलता है कोई वहाँ पे आ रहा होता है, इसीलिए हारुकू उनको देखने के लिए जाता है। वो देख पाता है जो जिम करने वाले ग्रुप था वहाँ पे आता है। हारुकू देख के कहते हैं हारुकू हमें तुमसे ज़रूरी बातें करनी है। तभी जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी हारुकू देख लेती है और कहते हैं हारुकू वहाँ पे क्या कर रहा है। तभी हारुकू उनको देख के कहता है क्या तुम लोग यहाँ पे लड़की के लिए आए हो? लेकिन जो लड़के थे वो कहते हैं हम नहीं, हम यहाँ पे तुम्हारे लिए आए हैं। तभी वो लोग कहते हैं कि तुम्हें पता है जो बदमाश बच्चों के पास कंट्रोल पपेट्री सब स्किल है, लेकिन इससे भी खतरनाक स्किल क्या है तुम्हें क्या पता है? हारुकू हारुकू कहता है मुझे पता है, हाईजैक। ये तभी जिम करने वाले जो ग्रुप था वो कहता है तुमने सही कहा, जो हाईजैक स्किल है वो सबसे पावरफुल स्किल है, इसकी मदद से तुम किसी को मार के उसका स्किल ले सकते हो और हमें लगता है ये स्किल ज़रूर से किसी के पास होगा और इसीलिए हमें एक साथ रहना चाहिए। तभी हारुकू उनको देख के कहता है तुम सच में बेवकूफ़ हो, क्या तुम्हें नहीं लगता वो स्किल मेरे पास हो सकता है? लेकिन वो कहते हैं अगर ऐसा हुआ तो फिर बहुत ही अच्छा होगा। तभी वो उससे पूछते हारुकू क्या तुम्हारे पास सच में स्किल है? लेकिन हारुकू कहता है बिल्कुल नहीं, मेरे पास सर्विट्यूड स्किल है जिसकी मदद से कोई मेरा सर्वेंट बन सकता है। तभी वो लोग कहने लगते हैं हारुकू क्या तुम हमारे साथ आओगे? लेकिन हारुकू मना कर देता है। ये सुन के वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अगले दिन में हारुकू और जो जितनी भी लड़कियाँ थी वहाँ से निकलने के लिए तैयार होती है, लेकिन जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी हारुकू को लेके एक जगह पे लाती है। से कहती है हारुकू मुझे तुम्हें ज़रूरी कुछ बताना है, क्या तुम्हें पता है जो हाईजैक स्किल हो मेरे पास है? ये सुन के जो हारुकू कहता है मुझे पहले से ही पता है। सुन के क्लास की रिप्रेजेंटेटिव शॉक होती है और कहती है क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? हारुकू कहता है हाँ मुझे सच में पता था। तभी क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी उससे कहती है क्या तुम्हें नहीं लगता स्किल की मदद से मैं किसी का स्किल ले सकता हूँ? तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? हारुकू कहता है मुझे तुमसे बिल्कुल डर नहीं लगता, क्योंकि जो ओडा और उसका ग्रुप है उनको भी पता था तुम्हारे स्किल के बारे में, लेकिन उन्होंने किसी को इस बारे में नहीं बताया, इसीलिए मैं भी तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। तभी जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी उससे कहते तुम्हारा शुक्रिया हारुकू, ऐसे ही मेरे तुम सपोर्ट करते रहना। तभी हारुकू वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थी वो अपने जो जर्नी था उसे शुरू करते हैं। तभी हारुकू को एक लेक दिखता है, जिसकी वजह से वो हारुकू जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी उससे कहते हैं तुम यहीं पे रुको, लड़कियों के साथ मैं आगे जाके देखता हूँ। तभी जो हारुकू था अपने मैजिक की मदद से आगे चला जाता है और अपना जो वेट मैजिक था अपने ऊपर इस्तेमाल करके आसमान में आता है और कहता है ये सच में काम कर रहा है। तभी हारुकू चारों तरफ देखते कोई एनिमी तो नहीं है, लेकिन तभी हारुकू को पता चलता है वो नीचे कैसे उतरेगा, लेकिन तभी हारुकू का मैजिक खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन पे गिर जाता है। हारुकू कहता है अगर मेरे पास ज़्यादा मैजिक नहीं होता तो फिर मैं मर भी सकता था। तभी जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी हारुकू से कहने लगती है हारुकू तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, अपना ध्यान तो रखना ही चाहिए। तभी हम देख पाते हैं जो हारुकू और लड़कियां एक जगह पे आ जाते हैं जहाँ पे जो मॉन्स्टर थे उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन हारुकू और जो लड़कियां थी वहाँ से बच कर निकल के एक जगह पे आते हैं। वो वहाँ से पूरे जगह को देख पाते हैं, लेकिन जो हारुकू था वो सोचता है मुझे और भी ऊपर जाना चाहिए। इसकी वजह से वो वेट मैजिक की मदद से वो आसमान में चलने लगता है। जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी वो हारुकू से कहती है हारुकू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन हारुकू कहता है फिक्र मत करो मैं चारों तरफ देख रहा हूँ। तभी हारुकू अपने सेंस स्किल की मदद से चारों तरफ देखने लगता है। तभी उसे दिखता है काफ़ी सारे एडवेंचरस के
ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर हमला कर चुके हैं। तभी हारुको नीचे आता है और क्लास के रिप्रेजेंटेटिव को सारी बात बताता है और कहता है जो मॉन्स्टर है काफ़ी आदमियों के ऊपर हमला कर चुके हैं, अब हम क्या करें। तभी जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी वो कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर हमें उनकी मदद करने के लिए जाना चाहिए। लेकिन हारुको कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा। अगर पता चले जिनकी हम मदद कर रहे हैं वो असल में कोई बदमाश हुए तो फिर ये बहुत ही बुरा होगा और तुम यहाँ पे सभी लड़कियाँ हो। ये सुन के जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी हारुको के पास आती है और कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, अगर कुछ हुआ तो फिर पूरी जिम्मेदारी मैं लूँगी, फिक्र मत करो। ये सुन के जो हारुको था वो कहता है तुम अभी भी नहीं बदली। तभी जो हारुको था उन लोगों की मदद के लिए मान जाता है। तभी हारुको उनसे कहता है उनकी मदद करने के लिए मैं अकेला जाऊँगा, इसीलिए तुम लोग यहाँ पे रहना। तभी हारुको अपने विंड मैजिक की मदद से, रोइट मैजिक की मदद से आसमान में उड़ के वहाँ पे जाने लगता है। वो देख पाता है उसके पीछे जो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव थी वो भी होती है और उससे कहती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जो है हारुको था वो क्लास के रिप्रेजेंटेटिव को लेके वहाँ पे क्रैश लैंडिंग करता है, जिसकी वजह से जो मॉन्स्टर थे वो सभी खत्म हो जाते हैं। जो एडवेंचरस थे उनको देख के शौक होते हैं और कहते हैं तुम लोग कौन हो। तभी जो पहला आदमी था हमारे हारुको को अपना नाम ऑफ्टर बताता है, दूसरा आदमी गीतेक। तभी जो हारुको था उनसे कहने लगता है तुम लोगों के ऊपर मॉन्स्टर क्यों हमला किए थे। तभी वो दोनों कहने लगते हैं हम असल में एडवेंचरस है, जो गिल्ड ने रिक्वेस्ट डाली थी और इसीलिए हम मनी के लिए इन मॉन्स्टर को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे आए थे। तभी जो एडवेंचरस थे अपने कैरेज को सही करने लगते हैं। तभी हारुको उन लोगों के पास आता है और उनको मशरूम देता है और कहता है अगर तुम इन मशरूम को खाओगे तो फिर तुम्हें एनर्जी मिलेगी। मुझे पता है तुम्हारी पूरी इंजरी को सही नहीं करेंगे लेकिन ये कमाल के मशरूम है। तभी जो एडवेंचरस थे उस मशरूम को खाते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो इंजरी थी पूरे तरीके से सही हो जाती है और वो कहते थे सच में कमाल के मशरूम है। तभी जो हारुको है उस टीम को देख के जेलस होने लगता है और कहता है इतनी सुंदर लड़कियों के टीम में बूढ़े आदमी क्या कर रहे हैं। तभी कुछ देर बाद वहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थी वहाँ पे आ जाती है। जो लड़कियाँ थी जो एल्फ लड़की को देख के शौक होती है और कहती है ये तो सच में एक एल्फ है। उसी तरफ जो ऑफ्टर है उन सभी को लेकर सिटी की तरफ आ जाता है। जो हारुको था उनका शुक्रिया अदा करता है। दूसरी तरफ जो लड़कियां थी वो भाग रही होती सिटी की तरफ। तभी जो हारुको था उनको रोक लेता है और कहता है हम सिटी के अंदर तो जाएंगे लेकिन हम एक साथ रहेंगे, ये बात याद रखना। दूसरी तरफ देख पाया तो जो बदमाश बच्चों का ग्रुप था वो अपने लेवल को अपग्रेड कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हम बहुत ही जल्दी पावरफुल बनने वाले हैं। तभी उनमें से एक लड़का कहता है हमें हमारे पपेट्री कंट्रोल स्किल को अनसील करने के लिए जो ऑर्डर उससे ग्रुप की ज़रूरत होगी। इन सभी बातों को जिम ग्रुप के जो लड़के थे छुप के सुन रहे होते हैं। अगर तुम्हें ये एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे कर लो, वीडियो को एक लाइक करके अपने अच्छे दोस्तों के साथ शेयर कर दो और ऐसे एनीमे के लिए चैनल कम्युनिटी को फॉलो करते रहो।